अनवर इस बात की गवाही दे देकर थक चुका था कि मेरी बेटी उस लड़के के साथ नहीं गई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसको ज़्यादा दुख ये था कि मुर्तसिम भी इस बात के लिए राज़ी हो गया कि वो हिया को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत परेशानी की बात थी। ये सब बातें जो हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं अनवर से हुई और अनवर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मीरब की जगह कोई और इस घर में ले, और उसकी बेटी ही उसके लिए सारा कुछ थी। और ख़ास तौर पर उसको गुस्सा माँ बेगम पर था कि माँ बेगम आखिरकार इतना बड़ा गिलोना इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं मेरी बेटी पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों पर सर्व कर दी, सारी ज़िंदगी आप लोगों का ही करता रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी क्या इज़्ज़त रखी, मेरी बेटी को ही इस बड़े ज़माने में रुसवा कर दिया। मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी दोस्त मीरब की आती है और मीरब के बारे में पूछती है, तो वहाँ पर हिया जो है वो सारा वही माजरा बयान करती है कि वो चली गई है रोहिल के साथ। लेकिन आप देखेंगे कि वो बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग मीरब पर इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। तो वो उसको कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, तुम बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो रोहिल के साथ नहीं गई। ये सुनकर आप देखेंगे कि मुर्तसिम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर इतना गंदा इतना गिलोना इल्ज़ाम हम लोगों ने कैसे मीरब पर लगा दिया। इस तरह वो पूरी बात की तह तक जाता है और उसको वहाँ पर पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी और वजह से घर छोड़कर गई है। लेकिन अब उसको इस चीज़ का पता चल चुका है कि वाकई में मीरब जो है उसके साथ नहीं गई, तो उसको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा और पछतावा हो रहा है। लेकिन माँ बेगम ये सोच रही है कि ऐसा ना हो कि अपना फ़ैसला बदल डाले मुर्तसिम, इससे पहले कि वो अपना फ़ैसला बदले हम एक जल्दी से शादी का प्लान कर लेते हैं और जल्दी से शादी कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा से मीरब लौट कर आ जाए, क्योंकि उसका दिल अब फिर से मीरब के लिए साफ़ हो चुका है। इसलिए उसको इस बात का गुस्सा है कि हिया जो है वो क्यों बार बार सब लोगों को इस तरह की बातें कहकर बता रही है कि ये सब कुछ जो कुछ किया है मीरब ने किया और मीरब जानबूझकर किसी के साथ गई है। अब वो सबको साफ साफ मना कर देगा और कहेगा कि खबरदार किसी ने ये अल्फाज मीरब के लिए इस्तेमाल किए, मैं वरना इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आप लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ, चाहे जो कुछ भी है वो किसी मजबूरी के तहत यहाँ से गई है, बल्कि आप लोग ये लफ्ज़ कहना बंद कर दें और आइंदा से कभी मैं आप लोगों के मुंह से ये बात मीरब के लिए ना सुनो तो ही बेहतर साथ होगा। कितना धोखा किया है, इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब उसको पता चलने वाला है और उसकी सारी असलियत खुलने वाली है। क्योंकि जैसे उसको पता चलेगा कि उसने कैसे जादू टोने का सहारा लिया और हर झूठ फ्रेब में मीरब को आगे किया और हर चीज़ पर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, क्या गेमें चली उसकी बहन को जलील करने के लिए। तो ये सब बातें जब उसको पता चलेंगी तो फिर असल ट्विस्ट आएगा और फिर इसका जो है एंड हो जाएगा। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि हिया की और मुर्तसिम की शादी होगी, कह तो रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पे आ जाएगी मीरब, क्योंकि अभी तो वो जानता ही नहीं कि मीरब कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और उसकी ज़िंदगी में कितना खुशगवार माहौल बनने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो अपने बच्चे को देखेगा तो बड़ा ही हैरान होगा और उसको वैसे भी हिया की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, तो वो उससे उसी वक्त इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाला था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं बहुत ही गलत काम करने जा रहा था। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे तुम्हारी हकीकत पहले ही मालूम होगी, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी हकीकत पहले ना पता चलती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। इसकी वजह से मुर्तसिम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन मीरब को और अपने बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मीरब उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ किया है अनजाने में आप सबका दिल दुखाया है, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ। इस पर माँ बेगम जो है उसकी तो ख़ास तौर पर आंखें खुलेगी, क्योंकि जब उसको
पता चलने گا کہ اس کی بیٹی مریم کے ساتھ اس نے کیا 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 ہے۔ پھر جا کر اس کو سمجھ آئے گی کہ حیا کس قدر چالاک لڑکی ہے اور وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل پالیسی کھیلتی رہی ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی، کیونکہ ابھی تو ماں بیگم کی آنکھوں پر حیا کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ واقعی میں بہت زیادہ پیار کرنے والی لڑکی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ عنقریب ہی اس کا پول جو ہے وہ کھلنے والا ہے، جیسے ہی سب کچھ کھلے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ میرب جو ہے وہ بھی معافی مانگ چکی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بالکل غلط کیا، لیکن اب وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی اور مرتسم بھی اس کو معاف کر دے گا اور میرب سے کہے گا کہ غلطی تمہاری نہیں تھی، غلطی میری بھی تھی، اس لیے مجھے بھی اس بات پر کافی زیادہ شرمندگی ہے، جس پر آپ دیکھیں گے کہ میرب کہتی ہے نہیں، میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں آخر آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ ماں بیگم بھی معافی مانگ لے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو میڈم، تم جو کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی، لیکن میں نے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کیا بلکہ حیا کی باتوں پہ یقین کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حیا لڑکی کتنی ہی گری ہوئی ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مرتسم بھی معافی مانگ لیتا ہے کہ آئندہ سے ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہم دونوں کا دل دکھے، یعنی کہ کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، اور ماں بیگم بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اس بچے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اب تو میری زندگی بہت ہی سکون سے گزرنے والی ہے، کیونکہ میرب تم نے تو مجھے بہت بڑی خوشی دے دی ہے، آخر تم نے اتنا زیادہ وقت کیسے اکیلے گزارا، میں ان لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے تمہارا اس برے وقت میں ساتھ دیا، کیونکہ میں ان لوگوں کا کبھی بھی یہ احسان نہیں چکا پاؤں گی، میں ان لوگوں سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اس کی صرف اور صرف منگنی ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوپر سے ہی ٹپک پڑے گی میرب، اور جیسے ہی میرب اور اپنے بچے کو دیکھ کر مرتسم کافی زیادہ حیران ہو جائے گا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو گیا، کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، اس کی یہ پریشانی کافی زیادہ حد تک بڑھ جائے گی کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرے، لیکن ماں بیگم کی آنکھوں میں جو دھول جو اس نے جھونکی ہوئی تھی وہ بھی ساری کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ ساری حقیقت کھل کر حیا کی جب سامنے آئے گی تو سب کو اس سے شدید نفرت ہو جائے گی، کیونکہ کیا تو اس نے سب کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس سب چیزوں پہ پردہ پڑ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے، کسی بھی چیز پہ کوئی پردہ نہیں پڑنے والا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بری طرح اب زیادہ پھنسنے والی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بچ نکلے گی، لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بچنے کی بجائے اب اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔